let it bang, bang. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर वीडियो ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ये जो वीडियोस हैं इसमें हम क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं। ये क्रोमेटोग्राफी की सीरीज़ है। अब प्रीवियस वीडियो में हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस किया था, जो कि क्रोमेटोग्राफी की टाइप है। अब इसमें हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करेंगे कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है वो क्या होती है। अब क्रोमेटोग्राफी को हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन जो है टेक्निक है, जिसमें हम किसी भी मिक्सचर को है वो सेपरेट करते हैं। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी को डिफाइन करते हैं कि वो क्या है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज अ मेथड यूज्ड टू आइसोलेट सिंगल केमिकल कंपाउंड फ्रॉम अ मिक्सचर। कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सिंगल केमिकल कंपाउंड को किसी भी मिक्सचर में से सेपरेट करते हैं। अब मिक्सचर को भी हम डिफाइन कर चुके हैं कि मिक्सचर हमारे पास क्या है। मिक्सचर जो है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, और इस कंपोनेंट्स को हम जब सेपरेट करते हैं उस टेक्निक को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो थिन लेयर थी हमारे पास वो सिलिका जेल थी, और इसी वजह से उसको हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का नाम दे रहे थे। अब इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमारे पास एक कॉलम होता है जिसके ज़रिए हम सेपरेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कॉलम है, इस शेप का जो है एक कॉलम होता है। अब कॉलम या तो वो प्लास्टिक का हो सकता है या ग्लास का एक जो है ट्रांसपेरेंट जो है हम कॉलम जो है वो यूज़ करते हैं। अब इसमें यह है कि जो हमारे पास जो है स्टेशनरी फेस होता है, उसके पास मोबाइल फेस होता है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी स्टेशनरी फेस था, मोबाइल फेस था। अब क्रोमेटोग्राफी की कोई भी टेक्निक होती है उसके अंदर स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस जो है वो दोनों यूज़ होते हैं। अब किसी में स्टेशनरी फेस सॉलिड होता है या जो है लिक्विड भी हो सकता है, गैस की फॉर्म में भी जो है यूज़ होता है। अब इसमें जो स्टेशनरी फेस है वो सॉलिड है, वो सिलिका जेल है। अब आप अगर स्टेशनरी फेस जो है वो आपको चूज़ करना है कि स्टेशनरी फेस आपका जो है वो किस तरह का हो, तो उसमें यह होता है कि आप डिपेंड करता है कि आप सेपरेशन जो कर रहे हो वो किस हवाले से कर रहे हो। आप सेपरेशन जो है या तो पोलैरिटी की बेसिस पे कर रहे हो, या सेपरेशन आप जो है आयन एक्सचेंज के बेसिस पे कर रहे हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी सेपरेशन जो है वो किस तरह की है। इसी उसके जो है बिहाफ पे जो है आप स्टेशनरी फेस जो है वो चूज़ करेंगे। अब इसमें यह है कि इस कॉलम को जो है हम प्रिपेयर करते हैं, इस कॉलम को पैक किया जाता है इसकी जो है सेपरेशन, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर सेपरेशन परफॉर्म करने से पहले। फर्स्ट जो है हम इस कॉलम को लेते हैं। अब ये कॉलम जो है डिपेंड करता है कि लैब के अंदर जो हम टाइटेशन करते हैं उसके अंदर हम जो ब्यूरेट यूज़ करते हैं वो ब्यूरेट भी एज अ कॉलम हम यूज़ कर सकते हैं। उसकी डिफरेंट साइजेस होती हैं कॉलम की। अब डिपेंड करता है कि आपकी जो सेपरेशन है वो कितनी है, उसके हिसाब से आप कॉलम जो है वो चूज़ करेंगे। अब इस कॉलम को प्रिपेयर करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो है यहाँ पर नीचे बिल्कुल उसकी बॉटम पर जो है हम कॉटन रखते हैं। अब कॉटन जो है वो इस हिसाब से होती है कि ना कि बिल्कुल ज़्यादा हो ना ही बिल्कुल जो है वो कम हो, बिल्कुल आप जो है वो दरमियान की जो साइज़ है वो उस हिसाब से आप लेते हैं। जो है अगर आपकी जो कॉटन है वो आप बिल्कुल ज़्यादा कर लेंगे तो आपकी सेपरेशन जो है सही नहीं हो पाएगी, या सेपरेशन आपकी बिल्कुल देर से होगी। उसके बाद इस कॉटन को आप रखने के बाद इसमें इस ब्यूरेट को जो है या इस कॉलम को जो है आप बंद करते हैं। इसको जो है स्टॉपर लगाते हैं। इसको हम स्टॉपर कहते हैं या फिर स्टॉप कॉक कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसको आप इजीली जो है ओपन या फिर क्लोज जो है वो कर सकते हैं इसको। इसके बाद जो है हम कॉटन के ऊपर जो है हम एसिडिक वॉश, हमारे पास सैंड होती है एक जो कि मार्केट में अवेलेबल होती है, उसको हम फिल करते हैं कि यहाँ पर ये एसिडिक जो है वॉश सैंड हमने इसके ऊपर लगा दी है। उसके बाद हम इसमें फिल करते हैं स्टेशनरी फेस। अब स्टेशनरी फेस हमारा क्या है, हमारे पास सिलिका जेल है।
अब मोस्टली जो स्टेशनरी फेस होता है हमारा वो सिलिका जेल होता है, या फिर जो है एल्यूमिना भी यूज़ करते हैं, जिसको हम एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ज़्यादातर जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम सिलिका जेल ही यूज़ करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि जो है आपने स्टेशनरी फेस को फिल करना है, जो कि आपकी सिलिका जेल है। अब इसमें हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक हमारे पास मेथड जो है हम इसे ड्राई मेथड कहते हैं, एक हमारे पास मेथड होता है जिसको हम वेट मेथड कहते हैं। ड्राई मेथड में ये होता है कि सिलिका जेल जो कि आपकी सॉलिड फॉर्म में होती है, पाउडर फॉर्म में होती है, उसको आप डायरेक्टली इसके ऊपर जो है फिल कर देते हो। इसको फिल करने के बाद फिर दोबारा जो है आप उसकी सेपरेशन जो है करते हैं। अब इसके बाद एक हमारे पास वेट मेथड होता है, जिसमें आप क्या करते हो कि सिलिका जेल लेते हो, उसके इस सॉल्वेंट के साथ आप उसको मिक्स कर देते हो और जो है उसके बाद उसकी सेपरेशन करते हो। इस जो है सिलिका जेल को सॉल्वेंट में मिक्सचर बनाने को जो है टर्म हम यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं स्लरी। स्लरी जो है कहते हैं। अगर आप सिलिका जेल को इस सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करके एक मिक्सचर बनाते हो, उसे हम स्लरी कहते हैं। मोस्टली जो है हमारे पास वेट मेथड यूज़ होता है, क्योंकि वेट मेथड में आपका जो सॉल्वेंट है बहुत ही कम अमाउंट में यूज़ होता है। तो अब कॉलम को प्रिपेयर करने के लिए आप स्लरी जो है इसके ऊपर जो है वो रख देते हैं। ठीक है, अब स्लरी रखने के बाद अगेन आप इसके अंदर जो है वो एसिडिक वॉश जो है सैंड आप यूज़ करते हैं। अब इसको एसिडिक वॉश जो है सैंड जो है वो यूज़ करने का मकसद ये है कि ये आपने जो सिलिका जेल इसके अंदर जो लगाई है वो बिल्कुल जो है यूनिफॉर्म हो, और बिल्कुल उसके अंदर कोई जो है क्रैक नहीं होना चाहिए, उसके अंदर जो है एयर बबल्स नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल एक तरह से जो है पैक्ड होनी चाहिए। पैक्ड होने से क्या है कि आपकी सेपरेशन जो है वो अच्छी होगी। अब इसके बाद आप जो है सॉल्वेंट इसके ऊपर लगाते हैं। अब आप सैंपल जो है सैंपल लगाने के बाद ही जो है आप इसके ऊपर सॉल्वेंट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है ब्लैक एक सैंपल है, इसके ऊपर लगाते हैं। अब सैंपल आपको इस तरह से पुट करना है कि आपकी जो सैंड है वो डिस्टर्ब ना हो। आप इसको बिल्कुल जो है कॉर्नर से इसको फिल करेंगे इस सैंपल को, जो कि आपको सेपरेट करना है। उसके बाद जो है आप सॉल्वेंट जो है, जो हमारा मोबाइल फेज है, जो मूविंग फेज भी हम जिसे कहते हैं, लिक्विड फॉर्म में जो सॉल्वेंट है हमारे पास वो यूज़ करेंगे। अब आपकी सॉल्वेंट की सिलेक्शन जो है वो किस तरह से होनी चाहिए वो भी आप पर डिपेंड करता है स्टेशनरी फेज के ऊपर। अब सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेज, इफ़ स्टेशनरी फेज इज़ पोलर, अगर आपके पास स्टेशनरी फेज पोलर है। अब इसमें ये स्टेशनरी फेज हमारे पास पोलर है क्योंकि सिलिका जेल जो है वो हाईली पोलर है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, उसकी स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया था, क्योंकि उसमें डाइपोल इंटरेक्शन होती है जो को इसको हाईली पोलर बनाती है। अगर आप स्टेशनरी फेज जो है वो पोलर यूज़ कर रहे हैं तो आपको मोबाइल फेज जो है, मूविंग फेज, जो कि आपका सॉल्वेंट है, वो आपको जो है वो लेस पोलर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं इसको कि पोलर अट्रैक्ट्स पोलर एंड नॉन पोलर अट्रैक्ट्स नॉन पोलर। पोलर जो है वो पोलर को अट्रैक्ट करता है और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर को अट्रैक्ट करता है। क्योंकि अगर आप जो है लेस पोलर मोबाइल फेस लेंगे तो क्या होगा कि आपके जो सैंपल के अंदर आपका अगर ऐसा कंपोनेंट जो है वो लेस पोलर होगा तो वो मोबाइल फेस को अट्रैक्ट करेगा और मोबाइल फेस के साथ मूव होके उसकी सेपरेशन जो है इजीली हो जाएगी। अगर आपने जो मोबाइल फेस है वो भी पोलर ले लिया है, ठीक है, अब वो क्या करेगा कि वो उसी के साथ स्टिक हो जाएगा, उस पोलर के साथ वो आपका मोबाइल फेस भी इस सिलिका जेल के साथ स्टिक हो जाएगा और आपकी सेपरेशन जो है वो सही से नहीं हो पाएगी। अब इसके बाद ये कुछ सॉल्वेंट हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं क्रोमेटोग्राफी के अंदर। ये हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन है या क्लोरोफॉर्म है, मिथानॉल है, एसिटिक एसिड है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इससे हम जो है सेपरेशन करते हैं। अब इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमारे पास जो है एक ट्रम होती हैं जिसे हम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक एलिवेशन होती है। अब इस एलिवेशन में क्या है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कॉलम है, इस कॉलम में स्टेशनरी फेस ये फिल किया है जो कि सिलिका जेल है। अब ये एलिवेंट है,
अब एलिमेंट क्या है आपका सॉल्वेंट, ये एलिमेंट कहलाता है। और जब ये सॉल्वेंट स्टेशनरी फेज से मूव होके मतलब सैंपल को कैरी करके मूव होके यहाँ से नीचे आता है तो इसको एलिवेट कहा जाता है। अब एलिवेट और एलिवेंट के जो प्रोसेस को है हम एलिवेशन कहते हैं। अब इसके अंदर जो है एलिवेशन में हमारे पास जो है वो दो टाइप की एलिवेशन होती है। सॉल्वेंट को जो है वो पिक करने के हवाले से इसको डिस्कस किया जा रहा है। एलिवेशन की दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास आइसोक्रेटिक एलिवेशन होती है, एक हमारे पास ग्रेडियंट एलिवेशन होती है। अब आइसोक्रेटिक एलिवेशन में क्या होता है कि आप सिंगल सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सेपरेशन करनी है, आपने एक ही जो है सॉल्वेंट यूज़ किया, आपने एक ही मोबाइल फेस यूज़ किया और आपने सेपरेशन कर ली, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रेडियंट एलिवेशन में क्या होता है कि आप दो या दो से ज़्यादा जो है वो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेपरेशन कर ली जो कि लेस पोलर, मैंने एक मोबाइल फेस ले लिया और लेस पोलर जो है मेरा सैंपल जो है सेपरेट होके आ गया। अब जो पोलर है हम मेरे सैंपल के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट है जो पोलर है, वो इसके साथ सिलिका जेल के साथ स्टिक हो गया है, वो बाहर नहीं आ रहा। उसमें क्या है कि मेरा जो सैंपल है वो कॉम्प्लेक्स है या उसके अंदर ज़्यादा कंपाउंड्स जो है कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जो पोलर भी हैं, हाईली पोलर भी हैं, लेस पोलर भी हैं। उसमें क्या होगा, उसमें आप ग्रेडियंट एलिवेशन यूज़ करेंगे जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा जो है सैंपल यूज़ करेंगे। या तो आप उस एक सिंगल सैंपल की आप कंसंट्रेशन को चेंज कर देंगे। आप उसकी कंसंट्रेशन चेंज मतलब कैसे होगी, जो हमने रेशो बनाया था एक ज़्यादा जो है जिसमें पोलर यूज़ किया था, एक लेस पोलर था हमारे पास। या तो आप डिफरेंट कंसंट्रेशन के जो है सॉल्वेंट यूज़ करोगे, या तो फिर आप उस पूरे सॉल्वेंट को ही चेंज कर देंगे, ठीक है। अगेन हम जो है इसको देखते हैं, जो हमने जो है वो कॉलम जो है हमने प्रिपेयर किया है उसको अगेन हम देखते हैं। हमने क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है कॉटन यूज़ की थी। कॉटन यूज़ करने के बाद हमने सैंड यूज़ की है, एसिडिक वॉश सैंड है। उसके बाद हमने सिलिका जेल यूज़ किया है, अगेन हमने सैंड यूज़ की है। उसके बाद हमने सैंपल रखा है इसके ऊपर, ठीक है। मेक श्योर कि आपने इसको जो है स्टॉप कोड को क्लोज कर दिया है, उसके बाद ही आपने ये सारी चीज़ें डाली हैं। अब क्या होता है कि आपके पास जो सैंपल है, वो जो सॉल्वेंट है, आप उसको स्लोली यहाँ से मूव कराते हैं, ठीक है। उसको मूव करने के बाद जो है आप इसको ओपन कर देते हैं। उस ओपन करने के बाद आपकी सेपरेशन होती है। इसमें एक चीज़ आपको ये बताता चलूँ कि आप जो सैंड आप यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल जो है वो होती है जिसको हम कह सकते हैं इनर्ट मटेरियल भी कह सकते हैं, जो कि किसी के साथ मतलब रिएक्ट नहीं करती, आपकी सिलिका जेल के साथ रिएक्ट नहीं करती, आपके सैंपल के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, या सॉल्वेंट के साथ भी रिएक्शन नहीं करती वो। इसलिए हम जो है ये सैंड यूज़ करते हैं जो कि इनर्ट है हमारे पास। अब सेपरेशन आपने स्लोली जो है आपने सॉल्वेंट को डाल दिया है और आप सेपरेशन जो है उसकी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने जो है सॉल्वेंट पुट कर दिया है इसके ऊपर। अब आपको ये देखना है कि ये आपकी जो सिलिका जेल है वो ड्राई नहीं होनी चाहिए। आप उसको जो है आप जो है सॉल्वेंट जो है वो डालते रहेंगे इसके अंदर। अब आपकी सेपरेशन जो है किस हवाले से होगी, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है एक फ्रैक्शंस मैंने बनाई हुई हैं, इसकी एक फ्रैक्शन है, इसको आइसोलेट किया है सैंपल्स को। अब क्या होगा कि आप जिसको आप ओपन करेंगे तो क्या होगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ाहिर है उसमें जो है सॉल्वेंट आएगा। सॉल्वेंट आने के बाद ये जो ब्लैक मैंने जो सैंपल डाला है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो है मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं। एक जो है मेरे पास वो येलो कलर का है, एक मेरे पास रेड कलर का है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो रेड कलर का जो मेरे पास ये कंपोनेंट है इस सैंपल के अंदर, ये फॉर एग्जांपल अगर पोलर है तो इसके साथ स्टिक हो जाएगा, और ये जो नॉन पोलर लेस पोलर है ये जो है इस सॉल्वेंट से जो है मूव होता हुआ इसके अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने पहले जो है फ्रैक्शन की तो उसमें सॉल्वेंट आया, उसके बाद फ्रैक्शन की जो लेस पोलर था वो मैंने कलेक्ट कर लिया, और उसके बाद जो है
जो ज़्यादा पोलर था, जो जिसने बिल्कुल टाइम लगाया, और ये मैंने इसके अंदर कलेक्ट कर लिया। ये कलेक्शन कर ली और जो है मैंने सेपरेशन इजीली कर ली। अब पहले हमने TLC में भी देखा था कि जो है जो हम स्पॉट्स लगा रहे थे डिफरेंट उसके बाद उसको हम उसमें रख देते थे जो है TLC चैम्बर के अंदर, और सेपरेशन होती थी। तो उसमें भी यह था कि अगर आपके पास स्पॉट्स जो हैं वो कलरलेस थे तो आप उसको एक UV लाइट के नीचे रख रहे थे और उसको रिकॉग्नाइज कर रहे थे आपने कौन कौन से सैंपल जो है वो सेपरेट किए। अब इसमें भी यही क्वेश्चन है कि इफ़ कलरलेस सैंपल, अगर ये सैंपल हमारा कलरलेस है तो हम क्या करेंगे। अब इसमें यह है कि येलो मुझे दिखाई दे रहा था, जब येलो यहाँ से मूव हो रहा था तो मैंने उसको इजीली इसमें डाल दिया, और जब ये रेड इसमें मूव हो रहा था मोबाइल फेस के साथ, इसको भी इजीली मैंने इस जो है बीकर के अंदर कलेक्ट कर लिया। अब अगर कलरलेस है तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि जो येलो कलर है वो कब आ रहा है, या फिर रेड कलर है वो कब आ रहा है इसमें। अब इसमें क्या होता है कि जो कलरलेस अगर आप सेपरेशन कर रहे हो तो उसमें आप ये करते हो कि इसी तरह से आप इसकी कलेक्शन करते हो फ्रैक्शन के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ्रैक्शन है डिफरेंट, अब इसमें कोई कलर नहीं आ रहा। अब इसमें क्या है, सैंपल स्लोली जो है मूव होता जा रहा है और आपने जो है वो फ्रैक्शन बना लिए हैं। अब इस सॉल्वेंट को आप कलेक्ट करते जा रहे हो और इसको डिफरेंट इसमें जो है फ्लास्क के अंदर सेपरेट करते जा रहे हो फ्रैक्शन के अंदर। अब मुझे पता नहीं है कि मेरा सैंपल कब सेपरेट हुआ है और किस जो है फ्लास्क के अंदर चला गया है। अब इसमें सॉल्वेंट जो है आपने सेपरेट कर लिया। अब इसमें क्या है कि आप जो है इसकी जो है TLC लगाते हो, आप थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है वो परफॉर्म करते हैं। उसमें फॉर एग्जांपल आपने TLC जो है प्लेट ले ली और आपने इसको जो है नंबरिंग दे दी है 1 2 3 4 5। ये हमारे पास TLC प्लेट है। आपने जो सेपरेशन की है फ्लास्क नंबर 1 दे दिए इसको, फ्लास्क नंबर 2, फ्लास्क नंबर 3 और 4। अब आपने फॉर एग्जांपल ये आपने सेपरेशन की है कि ये अमाउंट डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपने 5 सेंटीमीटर क्यूब की आपने कॉलम लिया है तो आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब की सेपरेशन कर ली है। अब इसमें से कैपिलरी जो मेरे पास वो थी ट्यूब थी, उस कैपिलरी ट्यूब के ज़रिए मैं इसके ऊपर स्पॉट लगाऊंगा और इसको मेंशन कर दूंगा कि ये नंबर 1 है, और उसके बाद जो है 2 का स्पॉट लगाऊंगा और मेंशन कर दूंगा कि ये मेरे पास 2 है, और 3 इस तरह से 4। अब जब आप इसकी TLC परफॉर्म करोगे, ज़ाहिर है मोबाइल फेस इसके ऊपर जो है मूव करेगा। अगर आपने TLC की वीडियो नहीं देखी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के, तो आप थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है इसी चैनल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो आइडियल कंडीशन ये है कि हम जब स्पॉट लगाएंगे तो वो इस तरह से स्पॉट आने चाहिए, उसके ऊपर बिल्कुल एक ही स्पॉट आना चाहिए, दूसरा कोई स्पॉट नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक ही उसको सैंपल को जो है वो सेपरेट कर रहा हूँ, तो ये मैंने स्पॉट लगा दिए हैं 1 2 3। अब ये सेपरेट हो चुका है, इसकी जो RF वैल्यू है बिल्कुल एक आ रही है, और मुझे पता है कि ये सैंपल मेरा जो है 1 2 3 के अंदर मेरा एक ही सैंपल मौजूद है, तो आप 1 2 3 फ्लास्क को आपस में मिक्स कर देते हो। अब इसमें यह भी होता है कि आप जब TLC परफॉर्म करते हैं तो आपके पास एक स्पॉट नहीं आता। फॉर एग्जांपल आपने TLC परफॉर्म किया, आपके पास 2 स्पॉट आ गए। जब मोबाइल फेस मूव किया तो आपने 2 स्पॉट देखे उसके ऊपर। तो ये है कि अगर आपने 4 नंबर जो है फ्लास्क में जो आपने सेपरेशन की है, 4 नंबर या किसी भी फ्लास्क आप ले सकते हो, किसी भी फ्लास्क से सेपरेशन की है, तो उसके अंदर 2 स्पॉट्स आ रहे हैं। ये एक स्पॉट जाहिर सी बात है कोई और कंपोनेंट है, ये स्पॉट जो है कोई और कंपोनेंट है, ठीक है। ये जो है जिसकी RF वैल्यू जो है वो मतलब आप यहाँ पर आया है, ये मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा मूव किया है, मतलब ये लेस जो है पोलर है, ये पोलर ज़्यादा है जो कि स्टिक हो गया है इसके साथ। तो ये आपका जो सैंपल है वो इम्प्योर है, ये ज़्यादा प्योर नहीं है। ये आपके सैंपल्स जो हैं वो प्योर हैं। तो आपका जो इम्प्योर है उसको आप जो है किसी और हवाले से सेपरेट कर सकते हो, या उसको जो है इसकी इम्प्योरिटीज़ को जो है ख़त्म कर सकते हैं। अब ये हमारे पास जो है बिल्कुल क्लियर स्पॉट आए हैं, इसका मतलब ये है कि ये हमारा सैंपल जो है वो प्योर है, इसके अंदर कोई और कंपोनेंट जो है वो मौजूद नहीं है। अब इस सॉल्वेंट को आप जो है रिमूव कर देंगे और आपके पास जो है सेपरेशन इजीली हो जाएगी। अब ये थी हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को जो है वो डिस्कस करेंगे।